एक कुंडली है जिसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, और प्रेरकत्व 0.02 हेनरी है। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जुड़ी है। कुंडली से बहने वाली धारा और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एसी थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब ये आरएल सर्किट का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, हमें ज्ञात क्या करना है, बहने वाली धारा और शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर ज्ञात करना है। तो धारा बराबर होता है सर V/Z, हमको V दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, L दिया है और R दिया है। ये R दिया है, ये L दिया है, ठीक है, ये L दिया है, ये R दिया है, ये वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। सबसे पहले हमको करंट निकालने के लिए V/Z का फॉर्मूला लिख लेते हैं। V तो है, Z नहीं है, तो Z निकालना पड़ेगा। Z निकालने के लिए Z बराबर होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर। अब XL भी तो नहीं पता है हमें, XL डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हम XL लिख लेंगे, XL निकाल लेंगे। XL बराबर होता है 2πfl। 2πfl में यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हमने वैल्यू पुट करे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या है 50/1 इंटू 0.02 क्या है, हेनरी क्या है, L की वैल्यू है। इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा XL का कितना आपका, ये 314 और फिर गुणित 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। एक्सेल की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक, अब Z बराबर निकाल लीजिए आप, तो Z बराबर √5 का स्क्वायर धन 6.28 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 6 से 36 और ये कुछ 39.43 होगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, ये लगभग 65 या 64.43 होगा। ठीक है, तो Z बराबर वैल्यू आई कितनी, 8। तो अब I बराबर निकाल लीजिए। अब I कितना हो जाएगा सर, V/Z, V की वैल्यू 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5 एम्पियर। पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, R/Z। R की वैल्यू है 5 ओम और Z की वैल्यू निकाले थे हमने 8, तो 5/8 और 5/8 बराबर होगा 0.625। ठीक है, 0.625 हो जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। सबसे पहले देखें कि क्या दिया है क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या दिया है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखे कि क्या निकालना है। सबसे पहले हमने लिखे कि हमको करंट निकालना है सर, करंट का फॉर्मूला लिख दिया मैंने V/Z। अब V तो पता है, Z नहीं पता, तो Z का फॉर्मूला लिख दिया। अब Z निकालने के लिए भी सर R और XL चाहिए, तो XL नहीं दिया है तो XL का फॉर्मूला लिख दिए। सबसे पहले फिर आप XL निकाले, XL निकल गया तो Z निकाले, और Z निकल गया तो फिर I निकाल लिए। सेम शक्ति गुणांक के लिए भी कर लीजिए कि R/Z है तो R तो दिया है, Z नहीं है तो Z की वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। अब हमने निकाल लिया क्या, पावर फैक्टर। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराने से पहले पावर को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि एसी सप्लाई में पावर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति बराबर होता को इंग्लिश में रियल पावर या एक्टिव पावर या ट्रू पावर कहते हैं। ठीक, ये जो होता है कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि किसी परिपथ में कोई कार्य करवाना है आपको, जैसे हीटिंग कराना है, उष्मा उत्पन्न करना है, तो यह रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। जैसे आप हीटर की कॉइल ले रहे हैं, आपने एक प्रेस को गर्म किया, तो प्रेस को जब गर्म कर रहे हैं तो प्रेस में जो पावर लॉस हो रहा है वो होता है एक्टिव पावर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है P इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है VI cos phi। इसकी यूनिट होती है वाट। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होगा, और इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ की घात वाट, क्योंकि 10⁻³ की घात ही क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 10⁻³ की घात ही क्या होगा, 1000 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 1000 वाट बराबर 10⁻³ की घात वाट या 1 किलोवाट, ये तीनों एक ही है। सेम मेगावाट लिखना है तो मेगावाट के लिए 1000 किलोवाट या 10⁻6 की घात वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिव पावर, ये प्रेरकत्व और धारिता में अप्लाई होता है। जो रिएक्टिव पावर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेरकत्व में एनर्जी को स्टोर करने के लिए या एनर्जी लेने के लिए, धारिता में एनर्जी लेने के लिए या धारिता को एनर्जी देने के लिए। ठीक है, चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया जो होती है, तो प्रेरकत्व हो या कैपेसिटर हो, उसमें जो पावर कंज्यूम होता है वह कहलाता है प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव पावर। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर होता है VIRMS IRMS इंटू साइन फाई। यहां पर हमने IRMS नहीं लिखा है, पर यह भी IRMS है और VRMS है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, VRMS IRMS और साइन फाई होता है, कॉस फाई नहीं होता। ये होता है साइन फाई।
इसे की जो यूनिट होती है वो होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। इसकी बड़ी यूनिट होती है kVAR और उससे बड़ी यूनिट होती है MVAR। तो आप याद रखना, दूसरे प्रकार की जो शक्ति होती है वो प्रतिघाती शक्ति होती है, जिसको रिएक्टिव पावर कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है kVAR और उसकी बड़ी यूनिट होती है MVAR और बेस यूनिट होती है VAR। अगला है आभासी शक्ति, जिसको अपरेंट पावर कहते हैं, इसको कहते हैं अपरेंट पावर, ठीक है। आभासी शक्ति इसे S से प्रदर्शित करते हैं और S बराबर होता है VRMS इंटू IRMS। सिर्फ वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होता है उसको आप आभासी शक्ति या अपरेंट पावर कह सकते हैं। इसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट V और करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ठीक है, VA। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या है? इसमें तीनों पावर का रिलेशन बताया गया है। तीनों पावर का रिलेशन कैसा है कि ये ट्रू पावर है, ये रिएक्टिव पावर है और ये अपरेंट पावर है। ये तीनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि देखिए, ये ट्रू पावर है और ये रिएक्टिव पावर है और ये है अपरेंट पावर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं अपरेंट पावर का स्क्वायर S स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? ट्रू पावर P स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर Q स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो S बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर धन Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है पावर ट्रायंगल।